Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So this is our third lecture on linear algebra for CSIR, NET and GATE mathematics. As you always know, it is also useful for MSc entrances and BSc and MSc regular classes. My voice was not good, तो आज उसी से काम चला लेना, थोड़ी आवाज़ ख़राब है तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये बीएससी और एमएससी के लिए भी हमारे पास है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, ताकि आगे वीडियोस बनाने में भी थोड़ा हौसला मिले। कमेंट कीजिए आप किस टाइप के और वीडियोस देखना चाहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस की देखना चाहते हैं या यही सीरीज़ आगे चलने दें लीनियर अलजेब्रा की या कोई और सब्जेक्ट। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोज का नंबर जो है नॉर्मल लैंग्वेज में इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज या फिर हम ट्रांसफ़र बोल देते हैं। ठीक, ट्रांसपोज का मीनिंग होता है ये नॉर्मल, जैसे इक्वेशन ले ली मैंने x + 2 = 5, इसका ट्रांसपोज अगर मैं 2 को उस साइड लेके जाऊँ देन x = 5 - 2, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। मतलब सिंपली ट्रांसफ़र करना, किसी भी डिजिट को, वेरिएबल्स को, किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र कर देना, दैट इज़ ट्रांसपोज नॉर्मली। लेकिन मैट्रिक्स के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है वही ट्रांसफ़र होगा, बट वो रो और कॉलम वाइज हो जाता है। स्टेटमेंट है, इट इज़ डिनोटेड बाय, जस्ट अ मिनट, it is denoted by a dash or a transpose, or if a is equal to ai j m cross n, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स मीन्स इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम रो में। ठीक, ये चीज़। तो ए डैश क्या हो जाएगा, वो बी आई जे हो जाएगा, एम क्रॉस एन है इधर, तो ये इंटरचेंज होके क्या बन जाएगा, एन क्रॉस एम बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पे बी आई जे किसके इक्वल है, ए जे आई के इक्वल है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में मेरे पास है ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, 2 × 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 × 3। और अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, अब ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसकी फर्स्ट रो को किससे इंटरचेंज कर देंगे, फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो ये 6 4 24 रो में था, वो कॉलम में गया, एंड देन सेकंड रो इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड कॉलम, ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद ये मेरे पास क्या हुआ, फर्स्ट रो इंटरचेंज हो गया फर्स्ट कॉलम में, एंड सेकंड रो इंटरचेंज होगा सेकंड कॉलम में। ठीक है, मतलब वो आपस में भी हो जाते हैं, सेम चीज़ है। अब जैसे फर्स्ट कॉलम ले लो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गया, तो वो तो ऑलरेडी बन जाएगा, कॉलम रो में ऑलरेडी। अगर मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगी तो जो फर्स्ट कॉलम है वो ऑलरेडी रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं दोनों साइड से। अब जैसे कि ये है, इसमें भी सेम चीज़ है। ये जो मैट्रिक्स है इसमें ट्रांसफ़र का रूल बता रहे हैं, कोई भी एक डायगोनल एलिमेंट उठा लो, 1 4 ले लो या 3 6 ले लो, और उसके अकॉर्डिंग ऐसे हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे एलिमेंट को। अबव वाले एलिमेंट्स को नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे बिलो, और बिलो वाले एलिमेंट को अबव, तो वो ट्रांसपोज बन जाएगा। उसको फिर से करेंगे तो वो वापस से ए बन जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज का जो डबल ट्रांसपोज होता है वो सेम हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आगे आएगी। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं है इसमें, भाई ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बता रखी है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि जो डबल ट्रांसपोज अगर हम करते हैं मैट्रिक्स का, तो वो मैट्रिक्स बन जाती है। जैसे कि मैट्रिक्स लेके देख लो, 1 2 3 4 मैट्रिक्स ले ली मैंने 2 × 2 की। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करो, सेकंड रो को सेकंड रो कॉलम में। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए तो क्या, डबल ट्रांसपोज चाहिए ना। तो यहाँ पे एक और ट्रांसपोज लगा दिया अभी मैंने, डबल को चेक करना है मेरे को, वापस से वही मैट्रिक्स आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, डैश और टी दोनों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से इसको करो, फिर से वही जो रो बना, जो कॉलम वाला रो बना था वो वापस से वही रो बन गया, तो ये सेम आ गई मैट्रिक्स। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गई, इसकी
बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई, डबल ट्रांसपोज अगर करते हैं मैट्रिक्स का वापस सेम हो जाती है। नाउ सेकंड है के ए का ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे 2a ले लिया, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करी फिर ट्रांसपोज किया, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे a के ट्रांसपोज से। जैसे कि 2 4 6 8, पहले मल्टीप्लाई कर दी 2 की, फिर ट्रांसपोज करते हैं, ये मैट्रिक्स आ गई। अब राइट हैंड साइड लेते हैं मैंने 2 यानी के मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज, ये चीज़ ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, 1 2 रो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी एंड देन 3 4। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम, यह आ जाएगा 2 4 6 8, ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो सेम आ गई, मतलब ये दूसरी प्रॉपर्टी भी 6 है, ठीक है। या तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो फिर ट्रांसपोज, या फिर ट्रांसपोज करके मल्टीप्लिकेशन। सेम इसके साथ है a प्लस बी डैश, पहले ऐड करके ट्रांसपोज करो या फिर ट्रांसपोज करके। अब ये मल्टीप्लिकेशन में रिवर्सल प्रॉपर्टी को शो करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब कि रिवर्स कर दिया उसने, है ना, कि पहले तो सेम था, ऐसे ही a1 a2 an डैश, ये भी सेम n एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी रिवर्स हो जाएंगे, पहले n वाला और फिर बाकी। ये एक हम देख लेते हैं ab वाला, ये थोड़ा डिफरेंट है, बाकी तो सेम है, एग्जांपल से हो जाने हैं, ठीक। तो चलिए, तो मैं सबसे पहले कोई भी i और jth एलिमेंट उठाती हूँ, है ना, कि i उसकी रो है और j जो है मेरे पास उसका कॉलम है ab का, क्योंकि मुझे ab का एलिमेंट चाहिए ना। अब जब भी मैं इसके एलिमेंट उठाती हूँ कि मुझे a और b की मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं i j और b j k उठाऊंगी, ये चीज़ लूँगी मैं, ठीक है। अब मैंने ली ये वाली चीज़, अब a i j तो a का एलिमेंट है और जो b j k है वो b का एलिमेंट है, ठीक है। i देन j इज इक्वल टू 1 to n। हम क्या करते हैं, जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना एलिमेंट्स की, तो जो कॉलम होता है मेन उसको बीच में रख लेते हैं और i और kth एलिमेंट निकालना है मुझे, तो i और kth एलिमेंट मुझे निकालना है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी j और ith एलिमेंट में। क्या कर दिया मैंने, इसको कन्वर्ट कर दिया j और ith एलिमेंट में। देन मैं क्या करती हूँ, ab डैश, एक मिनट रुको, ये ab डैश का ab डैश के एलिमेंट्स निकालने हैं। देन आई विल डू, नहीं ये ऐसे नहीं करूँगी मैं, ये गलत है, ठीक। ये देखो यहाँ से देखो, ci के लिया मैंने, कि पहले मैंने ab का एलिमेंट उठा लिया, ठीक है, i और k है, यानी कि उसकी रो का नंबर i है और कॉलम का नंबर k है। अब मुझे ab को ab डैश के एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, मैंने कुछ नहीं किया, ci के ले लिया, ab का एलिमेंट, aij और bj के लिख लिया। रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, कॉलम को रो में, पता है ना ट्रांसपोज में क्या हो जाता है। तो यही मुझे ये जो ci दे रखा है ab का एलिमेंट, इसको ab के ट्रांसपोज के एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो फोर्थ पॉइंट है उसके इस साइड ab का ट्रांसपोज है। अब कर दो, अब i इसकी रो थी तो नीचे जाके कॉलम बन जाएगी, और k ऊपर वाले की रो है तो वो यहाँ पे, सॉरी ऊपर वाले की कॉलम है, यहाँ पे रो बन जाएगी, तो ये ci की जगह बन जाएगा cky, इंटरचेंज हो गया ना i k से और k i से, ठीक है। तो ये ab डैश का एलिमेंट बन गया। अब इज इक्वल टू समीशन j इज इक्वल टू 1 से लेके n तक a i j मल्टीप्लाई b j के, क्योंकि हम क्या करते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट की पूरी रो को फर्स्ट की पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तब मुझे एक एलिमेंट मिलता है ना। तो अब नेक्स्ट में भी सेम a के एलिमेंट को a डैश के एलिमेंट में कन्वर्ट करना है। a लिया मैंने a i j, a डैश का बन जाएगा a j i, तो इसको राइट कर लिया मैंने a j i। नेक्स्ट भी सेम, b के एलिमेंट को मुझे क्या करना है, b डैश के एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, तो ये b j k की जगह हो जाएगा b k j, ठीक। ये भी सेम करना है मुझे, b और b k j हो जाएगा b के ट्रांसपोज का एलिमेंट। देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू b k j। अब ये है तो नंबर्स ही ना, ये कोई पूरी की पूरी मैट्रिक्स थोड़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स एक सीरीज एक कॉलम के।
तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये कम्यूट करते हैं, नंबर्स तो कम्यूट ही करते हैं, 2 × 3 कर लो या 3 × 2। हाँ, पूरी मैट्रिक्स कम्यूट नहीं करती कभी, बट नंबर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन उनके क्या करती है, कम्यूट करती है। तो यहाँ पे मैं बी वाले एलिमेंट्स को पहले ले लेती हूँ, उसको बाद में, क्योंकि जे कॉमन है ना, जे बीच में आना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये, ना कि पूरी की पूरी मैट्रिक्स, नॉट मैट्रिक्स। ये चीज़ याद रखना, कहीं ये बोल दो कि तो मैट्रिक्स बन रही है पूरी, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर रहे हैं। तो बी के जे को पहले ले लिया एंड देन ए जे आई, क्योंकि जे कॉमन बचना चाहिए ना बीच में, तभी पूरा बी के आई बन पाएगा। अब ये किसका एलिमेंट हो गया, बी वाला पहले है, बी ट्रांसपोज का एलिमेंट है। अब ये सी वाला तो ए बी ट्रांसपोज का एलिमेंट था, ये वाला बी डैश का हो गया है ना, बी डैश में कन्वर्ट किया था, मल्टीप्लाई सेकंड वाला ए डैश का, तो ये रिवर्स हो गए। बस यही मुझे प्रूव करना था, बाकी ये प्रॉपर्टी इतना ध्यान रखने की वो नहीं है, आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, प्रूफ भी बस आना चाहिए एक फैक्ट के लिए कि हाँ सही चीज़ होती है, अदरवाइज आप रिमाइंड कर लो इस प्रॉपर्टी को, बस पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आई है, कई बार आगे काम तो आते हैं ये ऑब्वियसली प्रूफ, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो फर्स्ट में डबल ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, के ए डैश किसके इक्वल होगा, के मल्टीप्लाई ए डैश, प्लस करके ट्रांसपोज करो या सेपरेटली कर लो, और ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ऐसे ही हम इसकी एन टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी रिवर्सल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। अब ऐसे ही एक सिक्स्थ भी बोल सकते हैं हम कि A1 A2 AN की जगह ए ही है मेरे पास n टाइम्स, और मुझे क्या करना है, उसका ट्रांसपोज करना है। अब मैं ए डैश ही ले लूँगी n टाइम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मैं इनको पावर में ले लेती हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a⁻n ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए की ट्रांसपोज की पावर n, ठीक से कर देती हूँ n। तो मतलब या तो पावर कर लो पहले फिर ट्रांसपोज कर लो, या ट्रांसपोज करके पावर कर लो, ये चीज़ सेम रहेगी। ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है, आगे यूज़ हो जाती है क्वेश्चंस में, याद रखना इसको। नेक्स्ट अब हम करते हैं, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ये भी बड़ी अच्छी मेरे पास जो मैट्रिक्स है उसकी प्रॉपर्टी है। तो बस कॉन्जुगेट से तो देखो हमें पता ही लग रहा है, कॉम्प्लेक्स पढ़ा है हमने +2 में। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आयोटा की जो वैल्यू है उसको नेगेटिव कर देते हैं, वो आयोटा को नेगेटिव बना देता है। नेगेटिव ही नहीं कह सकते हम, साइन चेंज कर देता है। एक वे से हम ये बोल देते हैं कि पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ये होता है हमारे कॉन्जुगेट का काम, ठीक है। डेफिनेशन रीड कर लेते हैं अब हम। इफ A is any matrix, then conjugate of A is obtained by replacing each element of A by its complex conjugate। तो ये चीज़ होती है हमारे पास, और इसको डिनोट किससे करते हैं, A बार से। ये जो ऊपर लगा हुआ है इसको हम बार बोलते हैं, ठीक। जैसे कि एग्जांपल है ये, इसमें हम कर लेते हैं हर एक मैट्रिक्स, और जो कॉम्प्लेक्स दिखेगा ना बस साइन चेंज कर देंगे आयोटा वाली टर्म का। 1 प्लस है 2 आयोटा, तो ये -2 आयोटा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है 2 - 3 आयोटा, अब माइनस का से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, कि अगर वही सेम चीज़ ले लो ना कि माइनस माइनस 2 बार हो जाएंगे, 2 - 3 आयोटा, तो वो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस, ये वही बच्चों वाली चीज़ है। देन इट वाज इक्वल टू, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस माइनस में, बस ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है। देन है 3 + 4 आयोटा, नेक्स्ट है 3 - 4 आयोटा, ठीक। नेक्स्ट है 4 + 5, 5 + 6 आयोटा, 5 - 6 आयोटा में कन्वर्ट, 6 - 7 आयोटा, 6 प्लस में हो जाएगा। देन ये तो कांस्टेंट टर्म है रियल, इसमें इमेजिनरी जो है मेरे पास वो वाला पार्ट तो है ही नहीं, आयोटा वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो इसमें थोड़ी ना कुछ चेंज होगा, आयोटा वाला नंबर चेंज होता है, तो ये सेम का सेम रहेगा। 7 + 8 आयोटा कन्वर्ट हो जाएगा 7 - 8 आयोटा में, एंड देन नेक्स्ट रिमेन सेम, क्योंकि वो प्योरली रियल है। सिर्फ हमें क्या करना है, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है, नेगेटिव पॉजिटिव में और पॉजिटिव नेगेटिव, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसकी भी सेम प्रॉपर्टी है, ठीक। इसमें भी अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज कर दें तो वो क्या हो जाती है, वही मैट्रिक्स बन जाती है,
जैसे 2+3 आया, मान लिया ये एक नंबर है 1 क्रॉस 1 की है, तो इसका एक बार ट्रांसपोज किया 2 माइनस में कन्वर्ट हो गया, फिर से किया प्लस में, है ना। वही चीज़ है, देखो अगर कोई प्लस का साइन है तो पहले माइनस में हो जाएगा, वापस प्लस में, माइनस वाला है तो पहले प्लस में और वापस माइनस में। नेक्स्ट वही के और ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, के बार और ए बार। अलग अलग कर सकते हैं हम, के अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि रियल का तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट भी सेम वही सेम प्रॉपर्टीज है, प्लस करके फिर ट्रांसपोज करो या फिर पहले ट्रांसपोज करके प्लस। ये रिवर्सल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती, मल्टीप्लिकेशन में सेम रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें रो और कॉलम इंटरचेंज नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ आयोटा की जो वैल्यू होती है, जो इमेजनरी वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक। तो इसलिए इसमें सेम रहता है। अच्छी चीज़ है ये प्रॉपर्टी की कि सब कुछ सेम रहेगा इसमें। ओके, स्माइली बना देते हैं हम इसकी तरफ। नेक्स्ट है मेरे पास A1 A2 A3 A4 AN का बार, ये प्रॉपर्टी भी मेरे पास सेम ही रहती है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होता। वही सेम चीज़ मैं A के साथ कर सकती हूँ कि A को मैं n टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, तो वो सेम ही रहेगा। ये जब बाकियों में नहीं फ़र्क पड़ा, ये क्या बनेगा, मतलब ये भी वही सेम प्रॉपर्टी, n की पावर कर दो फिर कॉन्जुगेट करो, या फिर पहले कॉन्जुगेट कर दो फिर पावर कर दो, वो सेम रहेगा, ठीक। नेक्स्ट करते हैं अब हम, ये हो गया हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम, वही सेम प्रॉपर्टीज़ है इसकी। ये तो हाँ, ये तो वही हो गई है, ठीक है, ये सेम रहेगा, सेम और डिफरेंट, ठीक। नेक्स्ट है मेरे पास ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट, मतलब दोनों चीज़ें मैच हो गई है, समझ रहे हो। ट्रांसपोज भी होगा और इसमें कंजुगेट भी, कि पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया और फिर कॉन्जुगेट कर दिया। इसको थीटा से डिनोट करते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो तुम पहले कॉन्जुगेट कर दो फिर ट्रांसपोज कर दो, या तो पहले ट्रांसपोज कर दो और फिर कॉन्जुगेट कर दो, ठीक है। तो पजल मत होना कि पहले ट्रांसपोज ही करना है, अगर डेफिनेशन में है तो कुछ भी कर सकते हो आप, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बस वही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। तो अब हम करते हैं, एक मिनट, हाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल में एक ए मैट्रिक्स ली, पहले कॉन्जुगेट कर दिया, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और फिर मैंने क्या कर दिया, उसका ट्रांसपोज कर दिया। नेक्स्ट मैंने ट्रांसपोज कर दिया, वो मैंने आपको सिखा रखा है, पहले कॉन्जुगेट कैसे करोगे, आयोटा जो इमेजिनरी वैल्यू उसका साइन चेंज, और फिर रो और कॉलम को कन्वर्ट कर दोगे, और इसको डिनोट करते हैं हम थीटा से, ठीक है। देख लीजिए इस एग्जाम्पल को एक बार। तो इसमें भी वही सेम मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट सेम है। डबल करेंगे अगर हम थीटा तो वो सेम हो जाएगा, के ए को पहले मल्टीप्लिकेशन करो फिर करो थीटा से, तो यहाँ पे के का बार और ए थीटा, क्योंकि देखो एक सिंपल नंबर है, ट्रांसपोज का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, सिंपल स्केलर नंबर, इसमें जब कोई रो और कॉलम है ही नहीं तो 2 तो सेम ही रहेगा ना, कांस्टेंट नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रांसपोज का। तो सिर्फ ये जो है कॉन्जुगेट जो है उसका इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ हम कॉन्जुगेट लगा देंगे इसके ऊपर, थीटा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। ये 2a रहता था ना जब ट्रांसपोज करते थे पिछली प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे के बार लगाएंगे, थीटा नहीं, ठीक है, कॉन्जुगेट लगाएंगे सिर्फ। प्लस से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि रियल नंबर तो चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। सेम वही a प्लस बी थीटा, ए थीटा बी थीटा। अब इसमें रिवर्सल होगी, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसपोज भी आएगा, कॉन्जुगेट तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन ट्रांसपोज वो उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, रो कॉलम को, रो कॉलम रो में करता है, इसलिए ए बी को भी अपोजिट कर देगा। सिमिलरली A1 A2 AN के साथ, और ये सेम लास्ट वाली प्रॉपर्टी, पहले पावर कर दो n फिर थीटा, या फिर पहले थीटा कर दो और फिर पावर है, सेम प्रॉपर्टीज है सबकी, सिर्फ एक में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन वाली में। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रेस क्यों लेंगे, क्योंकि ट्रेस के लिए मुझे क्या चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। जो बीच वाले डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, प्रिंसिपल वाला डायगोनल एलिमेंट वो चाहिए होता है, उसके जो सम होंगे ना एलिमेंट्स का सम वही होता है, तो वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। डेफिनेशन है, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। जो सम होगा डायगोनल एलिमेंट का
उसको हम बोलेंगे ट्रेस। जैसे कि ये मैट्रिक्स ले ली मैंने 3 क्रॉस 3 की, अब जो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे दिखा रखा है 5 -1 + 7 एंड 11 इज़ आवर ट्रेस। तो इसको पूरा भी लिख सकते हो आप, अदरवाइज TR से डिनोट कर सकते हो, दैट इज़ द शॉर्टकट मेथड। तो ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, बस आज मेन यही करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, अब वही सेम ट्रेस ऑफ A + B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A + ट्रेस ऑफ B। या तो भाई मैट्रिक्स को पहले प्लस कर दो फिर ट्रेस निकाल दो, या फिर दोनों को अलग अलग निकाल के फिर प्लस कर दो। जैसे ये ले ली मैंने 1 2 1 3, नेक्स्ट ले ली 4 6 7 8। पहले मैं प्लस कर देती हूँ इनको, A + B का फाइंड आउट करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, प्लस करती हूँ मैट्रिक्स को। इट वॉज इक्वल टू A + B, यहाँ कर लेते हैं 5 8 11, ठीक है। अब मैं इसका ट्रेस निकालती हूँ। डायगोनल के एलिमेंट कौन से होंगे, 5 और 11, तो 11 + 5 क्या हो जाएगा 16, नहीं सॉरी हाँ ठीक है 16। तो ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास। देन ट्रेस ऑफ A निकालते हैं हम, 1 1 + 3 एंड देन 4 + 8, ठीक है 12 हो गया। अब इनको ऐड कर दो, ट्रेस ऑफ A + ट्रेस ऑफ B, वही 16 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरे पास वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास एक और चीज़ है, ट्रेस ऑफ K इज इक्वल टू K इंटू में ट्रेस ऑफ A। स्केलर को पहले मल्टीप्लाई कर दो तो वो बाहर ही आएगा, ऑब्वियसली हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो डायगोनल के नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर उसको कॉमन ले लेंगे। जैसे कि देखो K लिया 2 और ये A मैट्रिक्स ले ली, यहाँ पे बाहर लिया है मैंने, ट्रेस निकालती हूँ अब मैं 2A का, पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसको और फिर ट्रेस निकालती हूँ। तो इट वॉज इक्वल टू 2 4 2 4, ये हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ट्रेस निकाल देती हूँ, 6 आ गया इसका ट्रेस। अब नेक्स्ट में क्या करती हूँ, पहले ट्रेस निकालूंगी फिर मल्टीप्लाई, K इंटू में ट्रेस ऑफ A। तो 2 मल्टीप्लाई ट्रेस निकालो 3 इज इक्वल टू 6, मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी भी सही है मेरे पास बिल्कुल। अब नेक्स्ट में क्या करती हूँ, एक और है मेरे पास, ट्रेस ऑफ AB जो है वो ट्रेस ऑफ BA के इक्वल होगा, ठीक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि कभी भी डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे सेम नहीं होंगे AB और BA के। कहीं से ये सोच लो कि डायगोनल के एलिमेंट सेम है, नहीं, बट जो सम होगा ना डायगोनल एलिमेंट्स का वो सेम होगा AB और BA का, बट सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ AB एंड BA आर सेम, ठीक है। कि जो मेरे पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ट्रेस सेम होगा, डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं होंगे, ना ही मैट्रिक्स सेम होगी, बट ट्रेस सेम होगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी ट्रेस वाली, और AB इज इक्वल्स टू B, बस ये 3 प्रॉपर्टीज है इसकी। अब आगे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि समझ भी आ जाए ये वाली प्रॉपर्टी, कि मुझे फाइंड आउट करना है ट्रेस ऑफ ABC। क्या होगा, ACB CAB के इक्वल होगा, BAC के या फिर BCA के, ये चीज़ करनी है। तो इसमें वही पिछले वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ट्रेस जो है AB का BA के इक्वल होगा। तो इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, राइट कर लेती हूँ मैं ट्रेस ऑफ ABC। जहाँ पे भी 3 आ जाए ना, 3 है तो यहाँ पे 2 को 1 यूनिट मान लो और एक सिंगल मान लो, फिर उसको इंटरचेंज करके बना लो। यहाँ पे AB को एक सिंगल यूनिट मान लो और नेक्स्ट यूनिट C हो जाएगी। अब वही सेम चीज़ लगा दो कि AB BA के इक्वल है, तो AB और C ये अलग अलग हो जाएंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, CAB। CAB कि AB को मैंने एक एलिमेंट मान लिया, फिर इंटरचेंज हो गया जैसे पिछली प्रॉपर्टी में था, तो ये चीज़ किसके इक्वल होगी, CAB के। तो B ऑप्शन करेक्ट है। या फिर इसमें एक शॉर्टकट मेथड होता है, कॉन्टिन्यूटी देखनी होती है बस हमें, उससे हम सारे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया CAB। अब मैं क्या करूँ, किसको एक यूनिट मानूँ, किसको क्या करूँ, ताकि मैं सारे मेथड्स निकाल सकूँ, ठीक है। तो एक इसमें कुछ भी नहीं चेक करना, सिर्फ एक कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। जैसे ABC है, फिर B से स्टार्ट कर लो, BCA, फिर CAB, फिर मतलब बीच में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। जैसे ABC हो गया,
अब मुझे ए सी बी चेक करना है, मतलब पहला एलिमेंट बस चेक करना है। ए के बाद बी आना चाहिए, भी ब्रेक नहीं लगना चाहिए, मतलब ए सी बी तो हो नहीं सकता, ए के बाद ऑलवेज बी आना चाहिए, ठीक है। तो इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए सी बी, तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है सी ए बी, अब फर्स्ट एलिमेंट सी लेना है। अब सी के बाद वापस साइकिल ए पे जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट है ये ए एंड देन बी, ठीक है। कोई ब्रेक नहीं लगा सी ए बी में, तो ये तो है मेरे पास इक्वल, तो सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है बी ए सी, अब मुझे क्या लेना है, यहाँ पे देखो ए बी सी, ए बी को फर्स्ट एलिमेंट लेना है, लेकिन बी के बाद क्या आएगा, सी आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे तो ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी ब्रेक लगेगा, किसी को मुझे छोड़ना पड़ेगा, बट मैं छोड़ूंगी नहीं, तो यहाँ पे भी ब्रेक लग गए, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट है मेरे पास बी सी ए, अब यहाँ पे बी को फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद सी, उसके बाद ए, कोई ब्रेक नहीं लग रहा साइकिल में, तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा ट्रेस, ठीक है। बस कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, आप ऑलवेज इस टाइप के सम आप बहुत ईजीली कर पाओगे, ठीक है। सेकेंड और फोर्थ मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट है। तो बस साइकिल देख लो, कॉन्टिन्यूटी की कोई ब्रेक नहीं लगना चाहिए, जहाँ पे ब्रेक लगा वो ट्रेस इक्वल नहीं होंगे, जहाँ पे ब्रेक नहीं लगा वो ट्रेस ऑलवेज इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल है ए बी सी डी की, एक से ज़्यादा आ जाए, क्योंकि जब यूनिट्स बनाते हो तो वो जब ज़्यादा आ जाते हैं उनमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है, बस ये कॉन्टिन्यूटी वाला प्रोसेस देखते रहो। अब ए से तो स्टार्ट कर ली, बी को फर्स्ट एलिमेंट ले लिया मैंने, एक मिनट, हाँ बी को फर्स्ट एलिमेंट ले लिया मैंने, तो ये क्या आ गया, ट्रेस ऑफ बी सी, उस बी के बाद सी आएगा, फिर डी, फिर वापस से साइकिल में ए, पूरी साइकिल करनी है चारों के चारों एलिमेंट की, ये आ गया एक। दूसरा अब मैं सी से स्टार्ट करती हूँ, सी डी ए बी, ये आ जाएगा नेक्स्ट, तो इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी डी ए बी। नेक्स्ट अब मैं सी से कर लिया, बी से, फिर डी से, डी ए बी सी, बस ये तीन ट्रेस आपस में इक्वल होंगे, बाकी कोई भी नहीं होगा, ठीक है, इनमें ब्रेक्स नहीं लगेंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा मज़ा आए, और आप कमेंट्स कीजिए किस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए। तो चैनल का नाम अच्छे से नोट कर लीजिए, मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच।